ग्वालियर पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुषंगिक संगठनों के नेता संविधान की हत्या करने में तुले हुए हैं। हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 1947 में मिली देश की आजादी को सवालों के घेरे में खड़ा किया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह उन हजारों शहीदों और आजादी की लड़ाई में मारे गए लोगों का अपमान है जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। दिग्विजय सिंह ने कहा कि देश की संवैधानिक संस्थाओं पर कट्टरवादी सोच हावी होती जा रही है। सभी संवैधानिक संस्थाओं पर आरएसएस की मानसिकता से जुड़े लोगों को बैठाया जा रहा है। निष्पक्ष चुनाव ऐसे में होना बेहद मुश्किल है। चुनाव आयोग के प्रमुख को पूर्व में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा चुना जाता था, लेकिन इसमें से मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया है। अब केंद्र सरकार के चाहे गए व्यक्ति को ही इसका मुख्य बनाया जा रहा है, जो सरकार के साथ एक एजेंट के रूप में काम कर रहा है। उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि इन चुनाव में जमकर धांधली की गई है। 6 महीने में ही महाराष्ट्र में 47 लाख वोटर बढ़ा दिए गए और जब कांग्रेस इन मतदाताओं की सूची मांग रही है तो ना तो महाराष्ट्र सरकार और न ही चुनाव आयोग इसकी पहल कर रहा है। उन्होंने कहा, ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करा सकते तो कम से कम वोट डालने वाली पर्ची मतदाताओं के हाथों में दी जाए, जिससे वह अपने मत के प्रति निश्चित रहें कि उन्होंने जिस व्यक्ति को वोट दिया है वह उसी को गया है। ईवीएम पर तमाम सवालों के बावजूद सरकार ईवीएम के प्रेम के चलते लोगों की जन भावनाओं की बेकदरी कर रही है। उन्होंने परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को लेकर कहा कि देश की 3 बड़ी एजेंसियां उसे नहीं ढूंढ पा रही हैं। उल्टे उन्होंने पत्रकारों से ही पूछ लिया कि सौरभ ग्वालियर का है, वह कहाँ का है, इसके बारे में जरा पता करिए। ग्वालियर से विक्की शर्मा की रिपोर्ट। आपने इनको कहा है किस तरह से परेशानी आपके पास लेकर आए थे? हाँ। और सुप्रीम कोर्ट की बात आपने किस तरह पूरा? ये गोहद के वो जमीन पे कब्जा है इनका, जिन पर की जागीरदारी समय के समय उनकी, जिनको वहाँ पे थी जमीन। अब उस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, मुझे बताया इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट का उस पर आदेश है, तो उसके आधार पर इनको स्टे मिलना चाहिए। कलेक्टर को कोई अधिकार नहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन का। क्या स्थिति मानना है अगर आदेश जारी कर रहा जा रहा है कुछ राजनीतिक दल? नहीं, राजनीतिक इसमें क्या है, स्वार्थ है। एक सवाल और, रमेश बिदुड़ी जी कह रहे हैं कि इन्हीं की तरह चल रही हैं। ये है, भादुड़ी जी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। उस जैसा व्यक्ति जो कि खुलेआम सदन में, सदन के बाहर इतनी निम्न स्तर की भाषा का उपयोग करता है कि न उनको सांसद रहने की पात्रता होनी चाहिए और उनको उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। कि आज पूरे देश में किस प्रकार से भारतीय संविधान की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर कब्जा किया जा रहा है, और किसी भी लोकतंत्र में ये आवश्यक है कि निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, जिस पर हर आदमी को, हर मतदाता को भरोसा है। संविधान पर चर्चा जब हो रही थी तो अमित शाह जी ने राज्यसभा में बयान दिया था, ये क्या होता है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, अरे इतना नाम भगवान का लेते तो मुक्ति पा जाते। ये सरासर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा के विपरीत है। उनके खिलाफ हम लोगों ने मांग की प्रधानमंत्री जी से कि आप इनका इस्तीफा लीजिए और इन पर कार्रवाई करिए। प्रधानमंत्री जी ने उनका पूरा समर्थन किया और भाजपा ने पूरा उनका समर्थन किया। जो बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ अब शब्दों का प्रयोग करता है, उसे भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया। जब हम लोगों ने तय किया कि हम संविधान बचाने के लिए पूरे देश में यात्रा करेंगे, तो उन्होंने भी एक यात्रा करने का उन्होंने फैसला लिया। लेकिन उनका मन और मस्तिष्क दोनों में भारतीय संविधान के प्रति कोई सम्मान नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार चल रही है वो पूरे तरीके संवैधानिक व्यवस्थाओं के खिलाफ चल रही है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इलेक्शन कमीशन में चयन जो हो उसमें 3 लोगों की कमेटी हो,
प्रधानमंत्री जी, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने उसको नहीं माना। पूरे चुनाव में कांग्रेस पार्टी कह रही है कि महाराष्ट्र के अंदर 4.5 साल में बढ़ते हैं 42 लाख वोटर, महाराष्ट्र केवल में, और लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव के बीच में बढ़ जाते हैं 47 लाख वोटर। ये कहां से आ गए भाई? और हम राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी मांगती है कि आप जिन लोगों के वोट आपने बढ़ाए हैं 4.5 साल में, और जिन लोगों के अब आपने बढ़ाए 6 महीने में 47 लाख, उनकी हमें पोलिंग बूथ वाइज सूची दे दीजिए। वो तो प्रिंटेड लिस्ट है, उसमें देने में क्या है? हाँ, हजारों पेज होंगे, पन्ने होंगे, हम उसको देखेंगे, हम पेमेंट करने की तैयार हैं, लेकिन वो नहीं देंगे। और अब तो उन्होंने जो आरटीआई के अंदर जानकारी ले सकते थे वो भी खत समाप्त कर दी, यानी कि पूरे तरीके से पक्षपाती ढंग से चुनाव आयोग कार्य कर रहा है। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं जिसको चाहूं उसको वोट दूं और वो सही जगह जाए और उसकी गिनती हो। सर, अभी ईवीएम में हम बटन दबाते हैं, हमको वोट देना है इस उम्मीदवार को, अब हमें एक लाइट जलती वहां दिखता है, लेकिन उसके बाद वो वोट कहाँ गया हमें मालूम नहीं। हमारी मांग ये है कि हमारा जो वोट बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है, आपका ईवीएम से इतना ही प्रेम है, हालांकि ईवीएम से वोट कराना बैलेट पेपर चुनाव कराने से में 5 गुना ज़्यादा खर्चा हमारी केंद्र सरकार का होता है। तो हमारा कहना यह कि ठीक है, आपको ईवीएम से फिर भी इतना प्रेम है तो वोट हमको दिखाने की वजह हमारे हाथ में दे दो, तुम डब्बे में क्यों गिराते हो? उसको हम फोल्ड करके और बैलेट बॉक्स में डाल देंगे। अब वो कहते हैं साहब इसमें गिनती में बहुत टाइम लगेगा। गिनती में कोई टाइम नहीं लगेगा। अभी गिनती हमारी होती है ईवीएम पर, ये 14 टेबल लगाते हैं या ज़्यादा 20 टेबल लगाते हैं। अरे वहाँ 50 टेबल लगा दो, 3 आसानी से हो जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर एक एक वोटर स्लिप का वीवीपैट स्लिप की काउंटिंग होती है तो 8 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगी, लेकिन उसके लिए वो तैयार नहीं है। पूरे तरीके से इस देश पर लोकतंत्र को खतरा है और चुनाव आयोग जो है पूरे तरीके से भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। सर, मऊ में जो आपकी यात्रा हो रही है उसको बीडी शर्मा कहते हैं ये कांग्रेस की फरेब की यात्रा है। राहुल गांधी उनको जब भी मध्य प्रदेश में आए, राहुल गांधी मध्य प्रदेश में जब भी आए तो अम्बेडकर की जन्मस्थली पे जाकर माफी मांगना चाहिए, क्योंकि वैसे पहली बात तो डॉक्टर बीडी शर्मा जी से पूछना चाहता हूँ, भारतीय संविधान पढ़ा भी है? भारतीय संविधान की कौन सी धारा में ये कहा गया है कि हम भारतीय संविधान को कौन सी धारा का कांग्रेस पार्टी विरोध करती है? हमारा जो मूल जो प्रियम्बल है गाइड, उसमें 4 चीज़ें हैं। धार्मिक रूप से सद्भाव रहेगा, लोगों में भाईचारा रहेगा, न्याय मिलेगा लोगों को, और जो प्रियम्बल है उसको आप पढ़ लीजिए ब्रदर, और उसको पूरा का पूरा तरीके से हम लोग पालन करना चाहिए, लेकिन भाजपा उसका पालन नहीं कर रही है। सर सौरभ, साथ में भारतीय जनता पार्टी जो है, ये अनेक लोग इसको कह चुके हैं कि हम भारतीय संविधान को चेंज करेंगे, और अटल जी के समय तो एक आयोग का गठन भी हो गया था। जिसको भारतीय संविधान में भरोसा नहीं है वो बाबा साहब अम्बेडकर की आत्मा की भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है। और बीडी शर्मा जी जो हैं, थोड़ा बहुत इतिहास देख ले कि जब भारतीय संविधान को लागू किया गया, जो एडॉप्ट किया गया, उस एडॉप्ट करने के समय आरएसएस ने खुलकर उसका विरोध किया, उसकी प्रतियां जलाईं। तब उनको याद नहीं है क्या? मोहन भागवत जी तो ये कह रहे हैं कि सच्ची आज़ादी मिली नहीं।